वो वक्त भूले नहीं हैं जब इसराइल ने फ़लस्तीन पे हमला किया। हॉस्पिटल पे हमला किया गया, मॉल पे हमला किया गया, स्कूल पे हमला किया गया, हर वो जगह हमला किया गया जहाँ लोग रहते थे। मौत का मंजर पूरी दुनिया ने देखा, हम सब ने देखा तमाशा बने। और आज ये हाल है कि फ़लस्तीन के लोगों के लिए पीने का पानी तक नहीं, खाने को नहीं। अब पूरी दुनिया देख रही है। और इसराइल ने सिर्फ यही नहीं रुका, दर्द और तकलीफ़ इसराइल भी सहेगा। हर वो दर्द, हर वो तकलीफ़ वो सहेगा जो फ़लस्तीन के लोगों ने सहा। उन प्यारे बच्चों जिसको उसने शहीद किया, वो प्यारे बच्चों का क्या कसूर था? इसराइल ने फ़लस्तीन को ईरान की ज़मीन समझा। ये वो ज़मीन है जिसने ना जाने कितनी जंगें लड़ी। ईरान को इसराइल ने ना सिर्फ ईरान पे हमला किया, उसके बहुत सारे साइंटिस्ट को मार दिया गया। लेकिन ये वो हमला था जो इसराइल की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ईरान ने इसका ज़बरदस्त जवाब दिया और अपनी मिसाइलों का ज़बरदस्त मुजाहरा किया, जिसके वजह से ईरान के इस मुजाहरे, इस जवाब के वजह से इसराइल के ना जाने कितने बड़े बड़े शहर निस्त नाबूद होने के करीब हैं। तेल अवीव, हाइफा, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो अब लगभग बर्बादी के करीब आ चुके। भले ये बर्बादी अमेरिका कैसे देख सकता था? इसके जवाब तो उसे देना था, क्योंकि नेतन्याहू के प्रेशर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप जी ने एक ज़बरदस्त हमला किया। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पे हमले किए गए, जिसको ट्रंप ने कहा कि ये ज़बरदस्त उनकी कामयाबी थी। लेकिन ईरानी न्यूज़ का ये कहना है कि कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ईरान ने भी इसका ज़बरदस्त जवाब दिया और कतर में यूएस के जो एयरबेस थे उस पर 7 मिसाइल दाग दिए गए। जब ईरान ने यूएस बेस पे हमला किया तो पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि अब पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के करीब आ चुकी है। लेकिन होना तो कुछ और था जब ट्रम्प ने ये कहा कि अब सीज़ फायर होना चाहिए और दोनों मुल्कों को पीस पे कायम रहना होगा। और ये भी कहा ट्रम्प ने कि अब जो बदला ईरान को लेना था वो उसने ले लिया, अब उसे बाहर आना होगा उसको और सीज़ फायर करना होगा। लेकिन अमेरिका की इस बात को कौन मानता? इसराइल ने फिर ईरान पे हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने ज़बरदस्त हमले किए इसराइल के ऊपर। और ये हमले से काफ़ी इसराइल को नुकसान हुआ, जिसके जवाब में ट्रम्प ने इसराइल को ये भी कहा कि वो उससे नाराज़ है क्योंकि उसने ये हमला फिर से किया है। और ईरान को ये कहा कि वो किसी भी कीमत पे सीज़ फायर करे और इस जंग को पीसफुली तरीके से रोक दिया जाए। ट्रम्प की बातों को दोनों ने इनकार किया और इसराइल ने हर बार की तरह इस बार भी धोखा देते हुए ईरान पे फिर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने ज़बरदस्त इसराइल पे हमला किया, जिससे काफ़ी ज़बरदस्त नुकसान हुआ इसराइल को। अब ये इसराइल चाहता है कि वो सीज़ फायर हो और दोनों एक दूसरे के आमने सामने हों और इस बात को रखा जाए कि किस तरह से इस जंग को ख़त्म किया जाए। लेकिन क्या आपको ये भरोसा है कि इसराइल फिर हमला ना करे? मुझे नहीं लगता कि अब ईरान इस चीज़ को मानेगा कि वो इसराइल पे या अमेरिका पे दोबारा भरोसा करके फिर वो गलती करेगा जो उसने पहले कभी किया। अगर वो सीज़ फायर होता भी है तो अमेरिका के दबाव का ईरान पे कोई असर नहीं होगा।